Good morning, fourth class. Today we will start lesson number 5 in EVS, Structure of Flowers. फूलों की संरचना. Lesson read करेंगे. The earth looks pretty and attractive because of flowers. हमारा जो अर्थ है वो फ्लावर्स के कारण बहुत सुंदर और आकर्षित दिखाई देता है. दे आर द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट. और ये जो फ्लावर्स होते हैं ये प्लांट्स का बहुत आकर्षक वाला पार्ट होता है कि जब हम फूलों को देखते हैं तो हम इसकी ओर खींचे चले जाते हैं. दे हैव ब्राइट एंड शाइनी कलर्स. इसके जो कलर्स होते हैं वो भी बहुत ब्राइट और शाइनी होते हैं, चमकदार चमकीले होते हैं. दे ऑल्सो हैव फ्रेगरेंस. और इनमें खुशबू भी होती है. पेटल्स आर द सॉफ्ट एंड टेंडर पार्ट ऑफ अ प्लांट. पेटल्स का मीन होता है पंखुड़ियाँ. पंखुड़ियाँ जो होती हैं वो प्लांट्स का बहुत कोमल और सॉफ्ट पार्ट होता है. दीज पेटल्स आर कलरफुल एंड वेरी अट्रैक्टिव. और जो ये पेटल्स पंखुड़ियाँ होती हैं ये बहुत अलग अलग फ्लावर्स की अलग अलग कलर्स की होती है ना, कलरफुल होती हैं और बहुत अट्रैक्टिव होती हैं. द बॉटम पार्ट ऑफ द फ्लावर्स अंडर द पेटल्स इज़ ऑफ ग्रीन कलर. और जो पंखुड़ियों के नीचे का पार्ट होता है देखिए ये ग्रीन कलर का होता है. एंड इट इज़ नोन एज सेपल. और इसे सेपल के नाम से जाना जाता है. मीन्स इसका बाह्य दल, बाहर का जो पोर्शन होता है. फ्लावर्स ग्रो अप आइदर सिंगुलरली और इन अ क्लस्टर. फ्लावर्स जो होते हैं वो सिंगुलरली या तो अकेले एक एक करके ग्रो करते हैं या फिर सब क्लस्टर में, मीन्स समूह में, ग्रुप्स में वो ग्रो करते हैं. नेक्स्ट हमारी हेडिंग है प्रोसेस ऑफ ब्लॉसमिंग. ब्लॉसम होता है खिलना. तो खिलने का जो वो प्रोसेस है फूलों का वो किस तरह से होता है. द प्रोसेस ऑफ ब्लॉसमिंग ऑफ द फ्लावर इज़ वेरी ग्रेजुअल एंड स्लो. अब ये जो फूल जो खिलते हैं वो जो उसका प्रोसेस होता है बहुत धीरे धीरे होता है. इट फर्स्ट कम्स इन द फॉर्म ऑफ अ बर्ड. सबसे पहले इसकी बर्ड आती है, मीन्स कलियाँ आती हैं. इट इज़ फॉर्म्ड वेरी क्लोज टू द स्टेम. और ये स्टेम के बहुत क्लोज होती हैं. जो तना होता है उसके बहुत उसी के मतलब साथ साथ ही लगती हैं. द एंटायर पेटल आर क्लोजली पैक्ड इन द बड. और जो पेटल्स मतलब जो सारी पंखुड़ियाँ होती हैं वो बड के अंदर पैक होती हैं. ये देखिए ये पिक्चर में दिखा रखे हैं ना, ये बड है तो इसके अंदर जो पंखुड़ियाँ हैं ये बिल्कुल अंदर पैक है. द बड ग्रोज एंड पेटल्स स्प्रेड फॉर्मिंग ऑफ ए ब्यूटीफुल फ्लावर. जो बड है जब वो धीरे धीरे ग्रो करता है तो जो पेटल्स हैं, जो पंखुड़ियाँ हैं वो धीरे धीरे फैलती हैं और एक ब्यूटीफुल फ्लावर्स में चेंज हो जाती हैं. नेक्स्ट इसका है फंक्शंस. ए प्लांट एक्सपेंड विद द हेल्प ऑफ द फ्लावर. एक प्लांट जो है वो फ्लावर की हेल्प से एक्सपेंड होता है. दे आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट. और ये प्लांट का प्रजनन वाला भाग होता है. फ्लावर्स हैव सीड्स इन दैम. फ्लावर्स में सीड्स भी होते हैं. दीज सीड्स सून ग्रो इनटू द प्लांट. और ये जो सीड्स होते हैं ये प्लांट्स में ग्रो करते हैं. दे द सीड्स आर सोन एंड दे डेवलप इनटू टीनी सैपलिंग्स. जब इन सीड्स को बो दिया जाता है तो ये फिर से टीनी सैपलिंग्स में चेंज हो जाते हैं एंड देन इनटू अ प्लांट. और फिर से ये एक प्लांट बन जाता है. दे ब्लॉसम अंडर प्रॉपर एंड सूटेबल कंडीशन. और ये एक प्रॉपर जब हम इन्हें हमारे अंडर में रहते हैं और सूटेबल कंडीशन जब इनकी होती है तो ये तभी खिलने लग जाते हैं. देखिए ये फ्लावर है, फ्लावर से ये फ्रूट बना, फ्रूट से फिर से सीड आए एंड सीड से फिर से प्लांट लगा. द ग्रोथ ऑफ अ फ्लावर डिपेंड अपॉन सीज़न. अब जो फ्लावर्स की ग्रोथ होती है वो किस पे डिपेंड करती है, सीज़न पे. सम फ्लावर्स ब्लॉसम इन अ पर्टिकुलर सीज़न. कुछ फ्लावर्स तो होते हैं कुछ पर्टिकुलर सीज़न में ही खिलते हैं. एंड वाइल अदर्स इन सम अदर सीज़न. और कुछ होते हैं कि वो एक अलग कुछ ही सीज़न में खिलते हैं. बेस्ड ऑन अ सीजन्स द प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. सीज़न के बेस पे प्लांट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है एनुअल. एनुअल मीन्स एक साल में, एक वर्ष में एक ही बार होने वाला. दीज प्लांट्स हैव अ लाइफ साइकिल ऑफ 1 ग्रोइंग सीज़न. अब जो ये प्लांट्स होते हैं इनकी जो लाइफ साइकिल होती है साल में एक ही बारी होती है. ग्रोइंग सीजन में ही ये आते हैं. द मदर प्लांट डाइज. जो इनका मदर प्लांट होता है वो मर जाता है. बट शी मे हैव लेफ्ट हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ सीड्स टू कैरी ऑन हर लीजेंसी.
और जब ये जो प्लांट है, ये मदर प्लांट है, ये जो मर जाता है, इसके बाद ये बहुत सारे से 100 और 1000 की रेंज में ये बहुत इतने से सीड्स छोड़ कर जाता है, और वो सीड्स से ही वो आगे के आगे और प्लांट्स लगते रहते हैं। एग्जाम्पल है इसके बीन सीड्स एंड ब्रोकली। बीन सीड्स होते हैं राजमा एंड ब्रोकली। सेकंड है बायएनियल्स। बायएनियल्स होते हैं द्विवार्षिक, मीन्स वर्ष में एक साल में 2 बार होने वाले। ये है दीज प्लांट्स कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल ओवर 2 ग्रोइंग सीजन। अब ये अपनी लाइफ साइकिल जो है 2 ग्रोइंग सीजन में कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट सीजन दे ग्रो ओनली फॉलिएज, एक फर्स्ट सीजन में तो इनके सिर्फ पत्ते आते हैं। द सेकेंड ग्रोइंग सीजन दे फॉर्म फ्लावर्स एंड प्रोड्यूस सीड्स, और सेकेंड ग्रोइंग सीजन में इनके फ्लावर्स लगते हैं और ये सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। देन द मदर प्लांट्स डाइड, और जो मदर प्लांट्स होता है वह मर जाता है, और इसके एग्जांपल हैं फॉक्सग्लोव्स एंड कैंटरबेरी बल्ब। ये देखिए, ये दे रखे हैं फॉक्सग्लोव्स एंड कैंटरबेरी बेल्स। थर्ड है पेरेनियल्स। पेरेनियल्स होते हैं सदाबहार, जो कि हर सीज़न में रहते हैं। दीज प्लांट्स कंटिन्यू टू ग्रो एंड फ्लावर फॉर मोर देन 2 ईयर्स। 2 ईयर्स से ज़्यादा में ये ग्रो करते हैं और इनमें फ्लावर्स रहते हैं। द मदर प्लांट डजंट डाई, और इसका जो मदर प्लांट होता है वो नहीं मरता आफ्टर प्रोड्यूसिंग सीड्स, सीड्स आने के बाद भी। इसके एग्जाम्पल हैं पर्पल, कॉर्नफ्लोर एंड टिक सीड्स। ये देखिए, ये फ्लावर एंड टिक सीड। नेक्स्ट है नॉन फ्लावरिंग प्लांट। अब ये है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन पे फ्लावर्स नहीं आते। ये देखिए, देयर आर मैनी प्लांट्स विच डू नॉट बियर फ्लावर। कुछ बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जिन पे फ्लावर्स नहीं आते। इसमें है फुंगी, ये दे रखा फुंगी, मोस, मोस का ये दिखा रखा पिक्चर में, पाइन एंड फर। फुंगी होता है मशरूम का जो होता है, कुकुरमुता बोलते हैं। मोस होता है काई, जिस तरह से काई लगती है ऐसे देखिए ये पेड़ के साथ साथ ये लगे हुए हैं। नेक्स्ट है पाइन, देवदार का पेड़ होता है। एंड फर्न होता है, इसको मतलब ये जो पौधा होता है, इसको जब हम हाथ लगाते हैं, छूते हैं, तो ये मुरझा जाता है। डू नॉट बियर एनी फ्लावर। तो ये जो प्लांट्स होते हैं ये बिल्कुल भी फ्लावर्स इन पे नहीं लगते। तो यहाँ तक आज हम चैप्टर रीड करेंगे। नेक्स्ट जो है आपके पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ये हम आप कल रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।